हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय सोलमेट का एपिसोड 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आप लोग की प्यारी प्यारी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जिमिन के जिद की वजह से शुगा जिमिन को अपने साथ ले आता है। वो लोग रास्ते में ही थे। इधर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन गेस्ट को संभाल रहे थे। इधर तेई को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। आंखें खोल के धुंधली आंखों से तेई देखता है कि उसके पास काले कपड़ों में कुछ लोग खड़े हुए हैं, हाथ में गन लिए हुए। तेई डर जाता है और फिर से बेहोश होने लगता है और बेहोशी की हालत में ही बार बार जोंगकुक जोंगकुक बोलने लगता है। बेहोशी की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो फिर से बेहोश होने लगता है। तो वो लड़की अपने हाथों में पानी लेके आके तेई के फेस पे फेंक देती है। पानी की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। फिर वो लड़की बोलती है, अपने मुंह से जोंगकुक का नाम मत लेना, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो अननोन लड़की बार बार ये कह रही थी। तेई बोलता है, ठीक है, अगर तुम उसे रख सकती हो तो तुम रख लो उसे। इतना सुन उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, तुम्हें डर नहीं है, तुम मेरे कब्जे में हो, समझी? तो तेई बोलता है, मुझे किसी से डर नहीं है, तुम्हें जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। इतना सुनो उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लड़की फट से तेई को एक स्लैप कर देती है। स्लैप की वजह से तेई का फेस बुरी तरीके से रेड हो जाता है। एंड इतने में ही जोंगकुक भी वहां पहुंच जाता है। जोंगकुक को डर था कि तेई उसके कब्जे में है, कहीं वो उसको कुछ कर ना दे। तो जोंगकुक मजबूर था, वो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और माइक्रो कैमरा की मदद से बाकी लोग जोंगकुक को और वहां हो रहे सभी चीजों को देख पा रहे थे, ताकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप ले सके। जोंगकुक उस पुराने घर के अंदर जाता है और तेई को बंधा हुआ देख उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप शांति से उस लड़की से बात करने लगता है। बाकी सब लोग जोंगकुक के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ अकेला आ गया हूँ, अब मुझे दिखाओ तेई ठीक है या नहीं। वो लड़की जोंगकुक को तेई के पास ले जाती है। तेई की ऐसी हालत जोंगकुक को बर्दाश्त नहीं होती। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शांत होकर उस लड़की से बात करता है। और फिर जोंगकुक के आदमी उस घर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और फिर जोंगकुक उस लड़की से पूछता है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्या चाहती हो? तब वो लड़की अपने फेस से मास्क हटाती है। तो जोंगकुक बोलता है, तुम? तो वो लड़की बोलती है, हाँ मैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की सेक्रेटरी थी। वो भी एक बिजनेसमैन की लड़की थी। जोंगकुक के पास उसके डैड ने अपनी कंपनी को बेच दिया था एंड वो मर गए थे। अपने पापा की बदला लेने के लिए वो लड़की जोंगकुक के साथ काम करती थी, लेकिन जोंगकुक को इस बात का पता नहीं था। जोंगकुक के साथ रहते रहते उससे प्यार हो जाता है, बट जोंगकुक तेई से प्यार करता था और वो शादी करने वाला था। ये बात सुन के वो लड़की पूरी तरीके से साइको बन जाती है। एंड फिर जोंगकुक बहुत ही चालाकी से उस लड़की को अपने बात में कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो लड़की बिल्कुल भी उसके बातों पे नहीं आती है और वो तेई के पास जाती है। बोलती है, तुम्हें डर नहीं, तुम इससे प्यार करते हो ना, मैं इसे मार दूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पापा की मौत हुई है और मैं तुमसे फिर भी प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे चूज नहीं करके उस लड़की को चूज किया। तुमने आज तक मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया, लेकिन इस लड़की से तुम इतने प्यार से बात कर रहे थे उस दिन। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? नहीं, तुम्हें नहीं पता है। उस साइको की तरह अपनी बातें बोले जा रही थी। जोंगकुक बस अपने प्लान को फोकस करते हुए काम कर रहा था। वो उस लड़की को शांत कराने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो तेई को उसके चंगुलों से छुटा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। एंड फिर जोंगकुक के आदमी उस घर के अंदर आके उसके आदमियों पर
फट से शूट कर देते हैं, जिस वजह से उसके कुछ आदमी मर जाते हैं और बाकी जो आदमी होते हैं वो भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो लड़की ते के साथ अकेले वहाँ पे रह जाती है। वो काफ़ी डर जाती है, वो कुछ समझ नहीं पाती है। तब वो लड़की अपने पॉकेट से गन निकाल के ते के सर पर पॉइंट करके बोलती है, अगर तुम लोग ने कुछ किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जंगकुक सबको अपना गन डाउन करने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ते को कुछ भी हो। एंड उसके बाद वो लड़की ते के हेयर को टाइटली पकड़ के बोलती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर से जिमिन पीछे से एक गन लेके उस लड़की को हाथ में शूट कर देता है एंड फिर वो लड़की के हाथ से वो गन नीचे गिर जाता है। जिमिन के ऐसे रिएक्ट से शुगा एंड बाकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, लेकिन जिमिन अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने उसको शूट कर दिया। फिर वो लड़की गिर जाती है एंड जंगकुक फट से तेई को जाके सेव कर लेता है। मेडिसिन और बेहोशी की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था, वो संभल भी नहीं पा रहा था और ना ही अच्छे से खड़ा हो पा रहा था। जंगकुक फट से तेई को खोलकर अपने बाहों में कैरी कर लेता है एंड उसे लेके कार तक आता है एंड उसको बार बार होश लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तेई बार बार बेहोश हो रहा था। जिमिन भी बहुत ज़्यादा शॉक था एंड उसके बाद शुगा जिमिन को लेके जाने ही वाला था, तब वो लड़की अपने दूसरे हाथ से गन लेके जिमिन को शूट करती है एंड जिमिन को गोली जस्ट ही छू कर निकलता है उसके शोल्डर के पास से। जिमिन को गोली लगते ही जिमिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गन की साउंड सुनकर बाकी सब लोग देखते हैं कि उसने जिमिन को शूट कर दिया। शुगा से ये बात बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़की के फोरहेड पे शूट कर देता है। वो अननोन गर्ल वहीं मर जाती है एंड फिर शुगा जिमिन को होश में लाने की बहुत ट्राई करता है। जिमिन नीचे गिर जाता है एंड शुगा दौड़ के उसे अपने गोद में उठा लेता है एंड बार बार उसका नाम बुलाने लगता है और बोलता है, जिमिन क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जिमिन जवाब दो मुझे, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जिमिन अपने आंखों से शुगा को देख रहा होता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता है। शुगा के आंखों में आंसू था। शुगा बार बार उसे बुलाता है लेकिन फिर भी जिमिन कुछ नहीं बोलता एंड वैसे ही बेहोश हो जाता है। ते को ये सब देख बहुत बुरा लग रहा था। वो इतना ज़्यादा वीक था कि वो जिमिन के पास चल के नहीं आ पा रहा था। जंगकुक ते के साथ जिमिन के पास आता है एंड उसे फट से गाड़ी में ले जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। शुगा बहुत ज़्यादा रोता है और सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो रहे होते हैं। जंगकुक शुगा को बहुत ही ज़्यादा संभालता है। जिन और आरएम बाकी सब मैटर को क्लोज कर रहे होते हैं और जंगकुक की मम्मी और पापा भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। शादी कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जिमिन अभी भी होश में नहीं आया था। डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं, डोंट वरी, जिमिन बिल्कुल ही ठीक है, गोली बस उसके शोल्डर को टच करके निकल गई, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग ने उसको मेडिसिन दे दिए हैं, वो कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। इतना सुन शुगा को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है एंड वो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। बाय बाय।